क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मां सेप्टाइन फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ के स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 18 मई की स्पीड न्यूज़। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार कंगना रनावत ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी की तरह अतालवी नहीं है जो हिंदी नहीं जानते। दावा किया कि वो इस मिट्टी के बेटे हैं, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्क की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। एडीआर ने एक रिपोर्ट में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए तमाम सियासी पार्टियों ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है और इस खदशे का इजहार किया है कि हमारी जमहूरियत कानून शिकनी करने वालों के हाथों नुकसान उठाती रहेगी। कांग्रेस का खिलाफ करार दिए जाने वाले रायबरेली में इंडिया इत्तेहाद के तमाम अहम लीडरान एक साथ जमा हुए। इस मौके पर राहुल गांधी की हिमायत में मुनअक़िदा इंतखाबी जलसे से सोनिया गांधी ने नहायत जज्बाती खिताब किया और वहां के वोटर से अपील की कि वो राहुल को कामयाब बनाए। इन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आप लोगों के हवाले कर रही हूँ, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इसे गरीबों के हकूक़ के लिए लड़ना आता है, वो हमेशा आपकी आवाज़ बुलंद करेगा। कुछ अरसे पहले तक नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ये कहते सुनाई देते थे कि महायुति 2024 का असेंबली इलेक्शन भी एकनाथ शिंदे की क़यादत में लड़ेगी और वही आइंदा वज़ीर आला होंगे, लेकिन अब फडणवीस के सुर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। हरचंद के इन्होंने ये बात भी कही कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस पार्टी के अरकान असेंबली ज़्यादा होंगे इसी का वज़ीर आला होगा, लेकिन हतमी फ़ैसला बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड करेगा। उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी की सीटें कम होने का अंदेशा है, में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 5वें मरहले की पोलिंग के लिए 2 दिनों 16 और 17 मई को 7 रैलियों से खिताब किया और अक्सरियती फ़िरक़े के वोटरों के मजहबी जज्बात को उभार कर इन्हें बीजेपी के हक़ में वोटिंग के लिए आमदा करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला हेमंत सोरेन की अर्जी पर तातीली बेंच 21 मई को समाअत करेगी। सोरेन मुबैना ज़मीन घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुज़िश्ता 3 महीनों से ज़्यादा अरसे से अदालती हिरासत में जेल में बंद है। केजरीवाल के सेक्रेटरी के खिलाफ FIR हो जाने के बाद पुलिस ने मुबैना तशद्दुद और बदसलूकी के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। स्वाति मालीवाल ने 30,000 कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। ख़वातीन कमीशन ने वैभव के खिलाफ नोटिस जारी किया। मज़कूरा मामले की वीडियो सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 20 मई को लोकसभा इलेक्शन के 5वें मरहले की पोलिंग से क़ब्ल इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े लीडरों ने यूपी में रैलियां की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी अवामी जलसों से खिताब किया। एनसीपी अजीत के कारगुज़र सदर वज़ीर प्रफुल्ल पटेल ने वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी का जेड़े टोप यानी कि साफ़ा पहनाया था, जिस पर महाराष्ट्र भर में नाराज़गी है। जलगांव के 40 गांव तालुक़े में मुख्तलिफ़ तंजीमों के कारकुनान ने प्रफुल्ल पटेल के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तौर पर एहतजाज किया। नासिक में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे के दौरान करण सांप नामी नौजवान ने प्याज के ताल्लुक से नारा लगाकर इन्हें हिंदू मुस्लिम मौजू पर जारी इनकी तकरीर का रुख प्याज की जानिब मोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हरचंद के करण को पुलिस ने जलसे से बाहर निकाल दिया, लेकिन इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंतखाबी जलसों में तकरीरों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनक़ीदें हो रही है। अपोजिशन और सिविल सोसाइटी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मीडिया इंटरव्यूज़ में तो नफ़रत अंगेज़ बयानबाजी और हिंदू मुस्लिम की सियासत ना करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबी तकरीरें इनके दावे की नफ़ी करती हैं। CPIM लीडर सीताराम येचुरी ने एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म के दोहरे मियार पर सवाल कायम किए। गज़ा में इसराइली फ़ौजों की जौरियत जारी है। सह्यूनी फ़ोर्सें शहरियों के साथ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी ताक़त और जबर इस्तेमाल कर रही है।
यूरोपीय यूनियन के अहम मुल्क बेल्जियम की गेंट यूनिवर्सिटी ने अपनी इंसानी हकूक़ की पॉलिसी से मुतसादिम इसराइली पॉलिसियों और किरदार के बाज़ 3 इसराइली तालीमी व तहक़ीक़ी इदारों के साथ अपने रवाबित और मुआहदात ख़त्म कर दिए हैं। ये ऐलान बेल्जियम की यूनिवर्सिटी के रिएक्टर ने बाकायदा तौर पर किया। तालिबान के हुकाम ने इत्तला दी है कि मगरबी अफ़गानिस्तान के खोर कस्बे में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब आ गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 अफराद की मौत हो गई। घोर कस्बे के गवर्नर के तर्जुमान अब्दुल वाहिद हमास ने कहा कि दर्जनों अफराद गुमशुद है और सैकड़ों घर बह गए। यूरोपीय यूनियन के 7 अरकान का कहना है कि शाम में पनाह गज़ीनों की रज़ाकाराना वापसी की इजाज़त देने के लिए हालात का अज़सर-ए-नौ जायज़ा लेना चाहिए। इसके अलावा लेबनान को मज़ीद माली इमदाद देने का भी इरादा किया गया ताकि वो अपने यहाँ से गैर क़ानूनी महाजरीन को यूरोपीय ममालिक जाने से रोक सके। जनूबी अफ्रीका ने बिल्डिंग गिर जाने पर इमदादी सरगर्मियों के खात्मे और 33 लोगों की मौत की ख़त्ई तादाद का ऐलान किया। हुकाम ने इस आने को मुल्क का बदतरीन वाक़या करार दिया और इस हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके खातियों को सज़ा देने के अज़म का इजहार किया। तेलंगाना और कई दीगर रियासतों में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम की मुखालिफत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कुछ रियासतें ख़वातीन की माली तरक्की को सहारा देने के लिए इस स्कीम को नाफिज कर रही हैं और PM इसे हज़म करने के काबिल नहीं। सिंगापुर और हांगकांग के बाद नेपाल ने भी मुबैना मियार के खदशात पर हिंदुस्तानी ब्रांड्स के जरिए तैयार करदा मखसूस मसालेजात की मसनूआत की फ़रोख्त और दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमे फूड टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक MDH और एवरेस्ट की 4 मसाला मिक्स मसनूआत पर हिमालयी मुल्क में मुश्तबा एथिलीन ऑक्साइड या ETO आलूदी की वजह से पाबंदी आयद कर दी गई। ज़मीन के तनाज़े पर 2 पड़ोसियों के दरमियान हुए झगड़े में 2 भाइयों की मौत हो गई। अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगत्याल ज़िले के बगारा मंडल में आधी रात को पेश आया है। श्रीनिवास और महेश नामी 2 भाइयों का रास्ता देने के मसले पर पड़ोसी से तनाज़ा चल रहा था। इसी मसले पर शाम 2 पड़ोसियों के दरमियान गर्मा गर्म बहस व तकरार हुई, जिसके बाद एक दूसरे पर हमला करने के बाद 2 भाइयों की मौत हो गई। आज़मीन हज व उम्रा को सहूलत फ़राहम करने में मुमलिकत के तमाम मुतल्लिक़ा महकूमों कोशा रहते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इस साल बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज के लिए डिजिटल ID कार्ड का आगाज़ किया है। बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन को इससे सहूलत हासिल होगी। कांग्रेस पार्टी के शुमाल मशरक़ी दिल्ली पार्लिमानी हल्का के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर फूलों का हार पहनाने के बहाने हमला किया गया। कन्हैया कुमार एक इजलास में शरीक थे और छाया शर्मा इस इजलास की ऑर्गेनाइजर थी। इजलास के बाद वो कन्हैया कुमार को छोड़ने के लिए आई और इसी दौरान कुछ लोग आए और इन्होंने कन्हैया कुमार पर फूलों का हार पहनाने के बहाने हमला कर दिया और इन पर सियाही फेंकी गई। जब छाया शर्मा ने बीच बचाव की कोशिश की तो इनके साथ बदसलूकी की गई और धमकियाँ भी दी गई। कज़ाकिस्तान और मिस्र के स्टूडेंट के दरमियान 13 मई को होने वाले तसादुम की वीडियोस वायरल हुई, जिसके नतीजे में यह हमला हुआ। बेशक में कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल पर हमला हुआ जहां हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्टूडेंट रहते हैं। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि इस हमले में मुतअद्दिद पाकिस्तानी स्टूडेंट की जानें गई, चंद दीगर जख्मी बताए गए। तेलंगाना के ज़िले जगत्याल में दरख्तों में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग 5 एकड़ पर फैले ताड़ी के दरख्तों पर लग गई। मंडल मुस्तखर में 4 महीने पहले कमरी पेट में ताड़ी के दरख्तों को आग लग गई थी। 15 दिन पहले डीसाई पेट में 5000 दरख्तों को आग लग गई थी। ज़मीन को अपने नाम ना करने पर एक शख्स ने अपनी ही मां और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले खम्मम के गोपालपेट में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त P वेंकटेश्वरलू के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में पेश आए एक्सीडेंट में 2 बच्चों के बशमूल 5 अफराद की मौत हो गई। हादसा हफ्ते की सुबह ज़िले के गत्ती इलाके की कौमी शाहराह नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।